हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष को जाना और यहाँ केंद्र सरकार के उप सचिव और जेसीएम कर्मचारी संघ के द्वारा कल 10 फरवरी 2025 को बैठक किया गया। और यहाँ बैठक में जेसीएम के द्वारा क्या मांग पक्ष रखा गया, क्या क्या मांगे रखी गई, यहाँ ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कर्मचारी पक्ष के द्वारा कि हमने क्या क्या मांग किया, कितना फिटमेंट फैक्टर, क्या कर्मचारियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, सभी पर इनके द्वारा बात किया गया है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हैं और यहाँ समझाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार की जो दुविधा है वह दूर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ 10 जनवरी 2025 को यहाँ शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं जेसीएम के, और यहाँ मतलब कि कर्मचारी पक्ष, और इनके द्वारा कहा गया है कि जो बैठक हुआ उसमें क्या क्या हुआ है। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बैठक हुआ उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सभी कर्मचारी पक्ष सदस्य प्रिय साथियों, विषय 10 फरवरी 2025 को सचिव DOPT की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की अस्थायी समिति की बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे, यानी कि यहाँ कार्मिक विभाग के द्वारा और जेसीएम के बीच में बैठक हुआ। और कहा जा रहा है कि आज 10/2/2025 सचिव DOPT की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। अस्थायी समिति के निम्नलिखित कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, और यहाँ सभी सदस्य का नाम दिया हुआ कर्मचारी पक्ष के। और यहाँ कुल 8 सदस्यीय जो कर्मचारी पक्ष था उन्होंने बैठक में भाग लिया। और यहाँ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव ने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से NCJCM के कर्मचारी पक्ष द्वारा अग्रसरित 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। यानी कि यहाँ केंद्र सरकार का जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, इन्होंने बैठक बुलाया था 10 फरवरी 2025 को। जेसीएम और अन्य सभी कर्मचारी संघ ने इसमें भाग लिया। और यहाँ कहा जा रहा है कि बुलाई गई और उन्होंने कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा अग्रसरित 8वें वेतन आयोग के प्रत्येक विचारार्थ विषय के बारे में संक्षेप में बताएं। तो यहाँ जो कर्मचारी पक्ष हैं उनके द्वारा क्या बताया गया, चलिए बताते हैं आपको। कर्मचारी पक्ष की ओर से हमने, यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जो कर्मचारी पक्ष के सचिव हैं, इनके द्वारा बात किया गया कि हम इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी पक्ष द्वारा भेजे गए मसौदा संदर्भ शर्तें पूरी तरह से उचित है। यानी कि यहाँ जो कर्मचारी संघ ने भेजा था 6 फरवरी 2025 को, उसमें कहा गया था लगभग सभी मांगी गई थी। क्या मांग था, चलिए आपको बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ 3 फरवरी को केंद्रीय कर्मचारी संघ ने मांग किया था कि इसमें सभी कर्मचारियों को यहाँ लाभ मिले। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और गैर औद्योगिक अखिल भारतीय सेवाओं से संदर्भित कार्मिक और रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कर्मचारी, डाक सेवा कहे जाने वाले कार्मिक, सभी को यहाँ 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। संघ शासित प्रदेश के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, सांसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक निकायों RBI को छोड़कर केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और सरकारों संस्थानों के कर्मचारी, यह सब मांग किया गया था जेसीएम के द्वारा, और इसी का जिक्र वहाँ किया गया है। फिर हम लोग 10 फरवरी के जो बैठक है उस पर आ गए, और यहाँ कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो कहा गया है, पिछले जो मांगे हैं वह पूरी तरह से उचित है, क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और 2 प्रमुख मंत्रालयों अर्थात रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने की लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि इन दोनों मंत्रालय में बड़ी संख्या में औद्योगिक कर्मचारी बहुत ही विषम और जोखिम भरी कार्य स्थितियों में काम कर रहे हैं। रेलवे और रक्षा में काम करने के दौरान कर्मचारियों की अक्सर होने वाली आकस्मिक मौतों का भी हमने उल्लेख किया।
हमने माता पिता के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत वयस्क बच्चों की अपने माता पिता की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेदारी के तहत तथ्य पर विचार करते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2022 और इसलिए परिवार इकाइयों को 3 इकाइयों के बजाय 5 के रूप में लिया जाना चाहिए। तदनुसार तथा आज के जीवन आवश्यकता और पोषण स्तर पर भी विचार करते हुए हमने कई मदों को जोड़ा जाना है ताकि 8वां वेतन आयोग सब और गरिमापूर्ण जीवन यापन मजदूरी की सिफारिश कर सके। हमने गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के महत्व को भी उचित ठहराया। हमने यह भी अनुरोध किया कि जिन मुद्दों पर हम पहले से ही जेसीएम बैठकों में और विभिन्न मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारी पक्ष के साथ सहमति व्यक्त की गई है उन्हें सुलझाया जाना चाहिए और अतीत की तरह उन मुद्दों को 8वें वेतन आयोग को नहीं भेजा जाना चाहिए जिससे इसके कार्यान्वयन में और देरी होगा। पेंशनभोगियों के मुद्दे के संबंध में हमने 12 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 वर्ष के बाद पेंशन बढ़ाने और सीजीएचएस से संबंधित मुद्दों और एफएमए को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने पर संसदीय समिति की सिफारिश को लागू करने पर जोर दिया। हमने यह भी उल्लेख किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले अस्थायी समिति और एनसीजेसीएम की बैठक बुलाई जाए ताकि सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान किया जा सके, जिससे 8वें वेतन आयोग का बोझ कम हो जाएगा। हमने डाक विभाग के जीडीएस और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी संदर्भ शर्तों को शामिल पर जोड़ दिया। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि हमने गैर व्यवहारत वेतनमान के विकल्प और विलय और एमटीएस श्रेणी की योग्यता और कर्तव्य की प्रकृति तथा बिना किसी पदोन्नति की संभावनाओं के उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुशल ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश स्तर को उन्नत करने के मुद्दे का भी उल्लेख किया और 8वें सीपीसी से इन वैध बिंदुओं पर भी विचार करने के लिए कहा जा सकता है। हमने इस पर जोर दिया कि बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी को स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्तर पर यहाँ प्रदान किया जाए। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि उपरोक्त के अलावा रेलवे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे जैसे जोखिम भत्ता समिति की सिफारिशें का कार्यान्वयन एवं आयकर से संबंधित रनिंग भत्ते की छूट, रक्षा मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ते पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं देने का भी हमने उल्लेख किया। हमने यह भी अनुरोध किया कि डीओपीटी से सभी मंत्रालयों को एक निर्देश जारी किया जा सकता है कि सभी लंबित कैडर समीक्षा प्रस्तावों, रक्षा के कारीगर कर्मचारियों के अंतर्ग्रेड अनुपात संशोधन आदि का निपटारा किया जाना चाहिए और उन्हें 8वें सीपीसी की दलील पर लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। हमने सभी लाभों के लिए 50% डीए और डीआर के विलय और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को अंतरिम राहत देने का भी मांग किया है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि हमने हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि जिन्होंने बैठक बुलाई थी केंद्र सरकार की समिति ने, उनके द्वारा क्या कहा गया कि सचिव ने कहा कि स्टाफ पक्ष के साथ चर्चा के बाद स्टाफ पक्ष द्वारा अग्रसरित संदर्भ की शर्तों के संबंध में अधिक स्पष्टता है। यानी कि यहाँ जो केंद्र सरकार के सचिव थे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, उनके द्वारा कहा गया कि स्टाफ पक्ष के द्वारा जो मतलब सुझाव दिया गया है वह काफ़ी स्पष्ट है और यहाँ अधिक स्पष्टता है। उन्होंने आगे कहा मतलब किन्होंने तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने कि यह पहली बैठक है और भविष्य में भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाएगी और उन्होंने स्टाफ पक्ष को बैठक में अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने के लिए धन्यवाद दिया। यानी कि यहाँ जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो यहाँ बैठक हुआ है यह अंतिम बैठक नहीं है और कई बैठकें बुलाई जाएगी और यहाँ जो कर्मचारी पक्ष हैं उन्होंने अच्छा तरीक़ा से अपना पक्ष रखा है, इसके लिए धन्यवाद।
आगे कहे साथियों, हम एनसीजेसीएम के घटक संगठनों और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को एक अलग परिपत्र जारी कर रहे हैं ताकि वे प्रत्येक संदर्भ की शर्तों पर औचित्य के साथ अपने विचार भेजें, ताकि यह कार्यालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आम मुद्दे पर ज्ञापन को अंतिम रूप देने में सक्षम हो सके, जिसे 8वें सीपीसी को जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जा सके। शुभकामनाओं के साथ आपका साथी शिव गोपाल मिश्रा, सचिव जेसीएम का। यानी कि यहाँ प्रथम बैठक समाप्त हो चुका है और जेसीएम ने अपना जो मतलब पक्ष है वह रख दिया है कि इनके द्वारा जो मांग किया गया है कि 2.28 से लेकर 2.86 तक यहाँ किया जाए, मतलब कि फिटमेंट फैक्टर, जबकि केंद्र सरकार 1.92 से 2.08 करने के विचार कर रही है। अब क्या होता है, अभी बैठकों का दौर अभी और होगा। तो चलिए, यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है सभी कर्मचारी और सभी जो कर्मचारी पक्ष हैं उनके लिए भी, और जो सरकार के सचिव हैं उनके लिए भी। अच्छा हुआ निष्कर्ष सभी कुछ नहीं निकला है, और फिर से यहाँ दबाव बनाने के लिए और लेटर भेजा जाएगा। एक और 2 और बैठक हो सकता है, क्योंकि यहाँ खुद कार्मिक विभाग के सचिव के द्वारा कहा गया कि यह प्रथम बैठक है और अस्पष्टता है। तो फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा। अभी आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।